हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार आपके फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता तथा उत्खनन वर्ष, नदी और वर्तमान संबंधित क्षेत्र से संबंधित वीडियो लाऊंगा जो आपके सामने हाजिर है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में कहने का मतलब सारा का सारा निचोड़ यहाँ पर सिंधु सभ्यता को मैंने आपके सामने रख दिया है। उसको ध्यान से पढ़िए और इसको याद कीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा, जैसे कल ही मैंने आपको ये बताया था कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, यानी उसके उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1921 में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे। ध्यान दीजिएगा, रावी नदी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रावी नदी की सिंधु नदी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो ये अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में है। कौन, हड़प्पा। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है आपके मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने। और कब की थी, तो 1922 यानी 1922 में, हड़प्पा सभ्यता के अगले वर्ष। अब ये देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। आगे चलते हैं, सुतकेंगडोर, इसके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता जो है R.L. स्टाइन है। कौन, R.L. स्टाइन। और इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1927 में, 1927। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये दास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दास नदी के किनारे। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान किसका क्षेत्र है, तो पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में ये पड़ता है क्या, सुतकेंगडोर। आगे चलते हैं, आगे है चनहुद्रो, जिसके खोजकर्ता कौन है, यानी उत्खननकर्ता कौन है, तो गोपाल मजमूदार। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1931 में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, तो ये किस क्षेत्र में अभी पड़ता है, तो सिंध पाकिस्तान में। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4, ये चारों जो क्षेत्र है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अब आगे चलते हैं, भारत में जो विभिन्न प्रकार के साइट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा, जिसके खोजकर्ता कौन है, B.K. थापर एंड ब्रिजवासी लाल। इसकी खोज कब की गई थी, तो 1953 में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। और ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है कोट दीजी, जिसके खोजकर्ता कौन है, तो फजल अहमद। और ये कब खोजा गया था, तो ये भी 1953 यानी 1953। और ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और वर्तमान में ये किस क्षेत्र में है, तो ये सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में। आगे चलते हैं, आगे है रंगपुर, जिसके खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1953-54 में। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, तो काठियावाड़ जिला गुजरात में। और अब आगे चलते हैं, आगे है रोपर, जिसके खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। कौन, रोपर के खोजकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। इसकी भी खोज कब हुई थी, 1953 से 56 के बीच। और ये किस नदी किनारे है, सतलज नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है, रोपर पंजाब में। ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे लोथल के खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव है। कौन है, रंगनाथ राव। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1957-58 ईस्वी में। और ये किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के। याद रखिएगा, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है, तो अहमदाबाद गुजरात में। आगे चलते हैं, आगे है
आलमगीरपुर। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है जगदत्त शर्मा। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1958। और ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो मेरठ यूपी के क्षेत्र में। आगे देखिए, आगे है बनवाली। बनवाली, इसके खोजकर्ता कौन है? तो RS बिष्ट। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1974 में। और ये किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। और ये वर्तमान में किस क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हिसार हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हिसार हरियाणा में। अब आपका अंतिम है धौलावीरा। धौलावीरा जो वर्तमान में कहाँ, सॉरी, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता भी RS बिष्ट है, RS बिष्ट है। और इनकी खोज जो हुई थी 1985 से 90 के बीच में। इसके नदी के बारे में पता नहीं चल पाया है। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात में पड़ता है। एक रह गया है आपकी राखी गढ़ी, जो आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये वर्तमान में पड़ता है हरियाणा में, जो भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्य, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाएं और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।